हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के फॉर्म से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये फॉर्म 9 फेब को रिलीज हुआ था एंड 9 मार्च वुड बी द लास्ट डेट। अभी बहुत टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जितने भी आप क्रेडेंशियल्स फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली करें। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये चीज़ें प्रॉपरली मेंशन की गई है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर इनएक्यूरेट है, आपके कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो फॉर्म रिजेक्ट और इनअप्रूव होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्म जो है 3 स्टेप्स के अंडर फिल होगा, जिसमें से पहला स्टेप जो है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है कंप्लीट, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और उसी के थ्रू आपको ओटीपी कन्वे किया जाएगा, ताकि आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो सके। और जितना भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड और काउंसलिंग इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ आपको ईमेल एड्रेस के थ्रू ही कन्वे किया जाएगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ऐसा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्टैक्ट आईडी आप मेंशन करेंगे जो आप उस वक्त तक एक्टिव रख रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आपको सारे क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, यानी कि योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर एजुकेशनल डिटेल्स, योर रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, योर डॉक्यूमेंट्स, वो सब उसमें उस पर्टिकुलर सेकंड स्टेप में फिल होंगे। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस प्रॉपरली चेक करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार ध्यान देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड रहेंगे और जो आपको हैंडी रखने हैं सेकेंड स्टेप के अंडर। तो वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, इट्स अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए विद 10 KB टू 200 KB साइज। इस साइज के अंडर इसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना बेटा। ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप साथ में प्रिंट भी कर लेंगे, उसकी कॉपी जो है एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जाएंगे, वो रिक्वायर्ड रहता है। और अपनी एक आईडी प्रूफ जो है वो भी कैरी करेंगे, जो आपने अपलोड किया प्रेफरेबली वही। ठीक है। तो जेपीजे फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। जो फोटोग्राफ होगा वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट है या फिर कलरफुल है, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स रेगुलरली पहनते हो तो स्पेक्स में आप फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हो, पिक्चर क्लिक करवा सकते हो। अदरवाइज आपका फेस जो है वो किसी भी चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए। और स्पेक्स अगर आप रेगुलरली नहीं पहन रहे हो तो स्पेक्स भी नहीं। ठीक है। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपको चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट में ही चाहिए, 10 KB टू 200 KB साइज, ये भी आपको अपलोड करनी है। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशंस, ये भी सेम जेपीजे फॉर्मेट में रहेंगे और 10 KB टू 200 KB साइज पे ही अपलोड करने हैं। एंड सिग्नेचर वो भी जेपीजे फॉर्मेट में ही अपलोड होगा 4 KB टू 30 KB साइज में। ये साइज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी चीज़ों से, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक हमने पढ़े। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको हैंडी रखने हैं और बिल्कुल क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर जो आप यहाँ वहाँ पे यूज़ करने वाले हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में, सेम सिग्नेचर होने चाहिए, मॉडिफाई नहीं करेंगे कुछ भी। रेस्ट आपको आईडी प्रूफ्स और एड्रेस प्रूफ्स चाहिए, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों प्रूफ्स चाहिए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो आप एड्रेस मेंशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लोकेशन और सूटेबल सेंटर अलॉट किया जाएगा। जो आप प्रेफरेंसेस मेंशन करोगे उसके बाहर भी आपको सेंटर मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, बट प्रेफरेबली कोशिश की जाएगी कि आपको नियर बाय सेंटर ही अलॉट हो जो आपके एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस पे बेस्ड रहेगा। ठीक है। और ये प्रूफ जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए विद 50 KB टू 300 KB साइज। रेस्ट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और PWBD सर्टिफिकेट जो है ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। जो भी एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी रखने हैं विद 50 KB टू 300 KB साइज अगेन। एंड आपको 10th क्लास पास सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा पीडीएफ फॉर्मेट में ही 50 KB टू 300 KB साइज में। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको क्लियर डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन आईडीज हैं,
जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो सब कुछ विजिबल होना चाहिए, उसमें आपके क्रीडेंशियल्स, फोटोग्राफ्स प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद फॉर्म जो है वो कुछ पर्टिकुलर कोड्स के अंडर सबमिट होगा, यानी कि आप किस कोड के अंडर फॉलो करते हैं वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये है वो कोड्स, 7 कोड्स हैं जिसके अंदर आप अपेयर और फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपके लिए कौन सा कोड एप्लीकेबल है उसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना है। तो कोड 1 उनके लिए है जो 12th में अपेयर हो रहे हैं, यानी कि 2024 में वो एग्जाम दे रहे हैं और उनका रिजल्ट अवेटेड रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो वो कोड 1 के अंडर अप्लाई करेंगे। रेस्ट जिन्होंने 2023 में या उससे पहले अपना एग्जाम दिया है और पास्ड है, 12th पास्ड है, तो वो कोड 2 के अंदर फॉर्म फिल करेंगे। रेस्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th पास कर चुके हैं, बीएससी में अपेयर हैं। ठीक है, बीएससी में अपेयर है और बीएससी पास कर चुके हैं, या कोई और ग्रेजुएशन कोर्स जो है या कोई प्रोफेशनल कोर्स जो है वो उन्होंने उसके अंडर वो अपना एजुकेशन पूरा कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी सर्टन केसेस में ड्रॉपर्स यानी कि कोड 2 ही एप्लीकेबल होगा, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो कोड 2 उनके लिए है जो ड्रॉप कर चुके हैं, जो 12th पास कर चुके हैं ऑलरेडी 2023 और उससे पहले। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी में अपेयर हैं, यानी कि जिनके पास मेडिकल यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश कॉम्बिनेशन एज अ सब्जेक्ट है, वो कोड 5 के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं लेकिन नॉन मेडिकल फील्ड से हैं या अदर फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो उनको ड्रॉपर्स यानी कि कोड 2 के अंडर अप्लाई करना है। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो बीएससी पास कर चुके हैं, अगर पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश कॉम्बिनेशन ये सेम सब्जेक्ट के अंडर उन्होंने बीएससी पास किया है, एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स जो है वो पास होने चाहिए इस कॉम्बिनेशन के अंडर, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कोड 6 के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पीसीबी ही होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉन मेडिकल फील्ड से अगर वो बीएससी पास कर रहे हैं, बायोलॉजी नहीं था, मेडिकल नहीं था, तो उस केस में अगेन उनको कोड 2 यानी कि ड्रॉपर्स कैटेगरी में अप्लाई करना। अब कोड 3 की बात करते हैं। कोड 3 उनके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पीयूसी यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज या प्री डिग्री कोर्सेज जो हैं वो ले रखे हैं और उसको पास किया है। कर्नाटका में ये पीयूसी बेस्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो कोड 3 के अंडर अप्लाई करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कोड 4। कोड 4 जो है वो उनके लिए है जो प्री प्रोफेशनल डिग्रीज जो है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस जो है, प्री मेडिकल कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं, यानी कि बीएएमएस और बीएचएमएस, फार्मास्यूटिकल कोर्सेज जैसे कोर्सेज जो है, उनमें अगर वो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, पास कर चुके हैं, तो वो कोड 4 के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोड 7, कोड 7 उनके लिए है जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, वो कोड 7 के अंडर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये सारे कोड्स के अंडर आपको ध्यान रख के अप्लाई करना है, और डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने कहा बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रेडेंशियल्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, और स्टेप 2 पूरा करने के बाद अल्टीमेटली क्या करना है, आपको फी सबमिट करना है। तो फी सबमिट करने के दौरान याद रखेंगे कि फी सबमिट हो जाएगा और आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, और कंफर्मेशन रिसिप्ट और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। ठीक है, उसका कंप्लीट सबमिशन होगा। अदरवाइज अगर इन केस आपके पास फी सबमिट नहीं होता प्रॉपरली, आपका जो है फी डिडक्ट हो जाता है और कंफर्मेशन पेज लोड नहीं होता, तो उस केस में आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना है। ठीक है, कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, जो भी बैंकिंग प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग वेट करने के बाद आप अकॉर्डिंगली बैंक के साथ कांटेक्ट करेंगे और अपना फी स्टेटस जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको कंफर्मेशन पेज जो है, कंफर्मेशन रिसिप्ट जो है वो प्रॉपर्ली डाउनलोड करनी है, फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना है, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, और एग्जामिनेशन के टाइम पे अपना आईडी प्रूफ, कंफर्मेशन रिसिप्ट, अपना फोटोग्राफ जो है वो ज़रूर साथ में कैरी करें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फॉर्म।
जो कि अवेलेबल है एनटीए की साइट पे, ऑफिशियल साइट पे। और सेकेंडली नीट की प्रिपरेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्म फिल करने के बाद। नीट की प्रिपरेशन जो है वो अगेन एनसीईआरटी मेन फोकस रहना चाहिए आपका। एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग, उसी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन सॉल्व करना और एनसीईआरटी रीड करना। एक्स्ट्रा बुक्स आप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप एक्स्ट्रा कुछ बुक्स पढ़ो। हाँ, कुछ समझना है, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए कई बार चीज़ें जो है हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट, उसी को पढ़कर आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। रेस्ट में आपके पास डिटेल में जो है पूरा कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, पूरा डिटेल में रहेगा। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको इमीडिएटली पढ़ाऊँगी नीट से पहले ही, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं या लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे चैप्टर्स जो हैं मैं प्रायोरिटी पे रखूँगी और उन्हें पहले पढ़ाऊँगी। और शॉर्ट्स जो हैं, यानी कि वन शॉट वीडियोज़ जो हैं चैप्टर की, वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी एट मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है? तो तब तक अपना प्रिपरेशन जो है वो साइमल्टेनियसली रखेंगे और बहुत ध्यान से रखेंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।